बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की हमने कुछ डिस्कशन कर ली है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 11.1 है आपकी टेक्स्ट बुक की, और इसमें एक रेफ्रिजरेटर विच यूज दैट इज़ बीइंग यूज्ड एज working fluid and operates in a ideal vapor compression cycle between 0.14 and 0.8 megapascal. Mass flow rate of refrigerant is also given, और हमें फाइंड आउट करना है रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, पावर इनपुट टू द कंप्रेसर, रेट ऑफ हीट रिजेक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। होपफुली सादा सा न्यूमेरिकल है ये। ये तमाम जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो बता दी हैं। एजम्पशंस जो है आप देख लें। स्टेडी स्टेट ऑपरेशन है, और उसके बाद काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर नेग्लिजिबल। जो साइकिल की टीएस डायग्राम है वो 11.6 पे गिवन है। ये देखें, ये 11.6 है। टीएस डायग्राम है। प्रोसेस 1 to 2 हीट इनपुट है, 2 to 3 हीट रिजेक्शन है, और 3 to 4 जो है 4S जो है वो आइडियल प्रोसेस है, और उसके बाद वहाँ से दोबारा 1 पे वापस। अच्छा, दैट एंड दस कंप्रेसर इज आइसेंट्रोपिक। इसको आइसेंट्रोपिक होना चाहिए। एंड रेफ्रिजरेंट लीव्स द कंडेंसर एट अ सैचुरेटेड लिक्विड और एंटर्स द कंप्रेसर एज सैचुरेटेड वेपर। अच्छा, ये रेफ्रिजरेंट 134A का प्रॉपर्टी टेबल उसी तरह आपको अवेलेबल होगा जिस तरह से स्टीम टेबल्स हैं, और वहाँ से भी वैल्यूज़ बिल्कुल उसी तरह देखी जा सकती हैं। तो प्रेशर 1 पे आप जो है वो एंथैल्पी देख लेंगे, जो एंथैल्पी ऑफ Hg से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और S1 जो है वो एंट्रोपी Sg वाली, वो भी आप वहाँ से देख लेंगे यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर पे। अच्छा, उसके बाद प्रेशर 2 आपके पास गिवन है, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो एंट्रोपी सेम हो गई। इन दोनों वैल्यूज़ की मदद से आप एंथैल्पी की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसी तरह P3 पे जो है एंथैल्पी सेम है। P3 पे एंथैल्पी जो है वो HF से जो डिनोट की जाती है वो वाली एंथैल्पी आपको आ जाएगी यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड की। 0.3 पे आप देखें ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे है, तो इस वजह से सैचुरेटेड लिक्विड की एंथैल्पी HF से रिप्रेजेंट की जाती है, वो आपको मिल जाएगी। और थ्रॉटलिंग है। थ्रॉटलिंग में आपको बताया था कि प्रेशर कम होता है, लेकिन हीट एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। इस वजह से एंथैल्पी को हम तकरीबन सेम कंसीडर कर सकते हैं। कोई वर्क डन इनपुट और आउटपुट भी नहीं होता। तो H4 जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू H3, और यहाँ से H4 निकल आई। और उसके बाद देखें रेट ऑफ हीट रिमूवल जो है वो मैस फ्लो रेट इनटू एंथैल्पीज़ का डिफरेंस होगा, वो फाइंड आउट कर लिया। उसी तरह वर्क इनपुट जो है वो भी मैस फ्लो रेट टाइम्स एंथैल्पीज़ का डिफरेंस होगा रिलेटिव प्रोसेस का, वो भी यहाँ पे आ गया। हीट रिजेक्शन भी इसी तरह फाइंड आउट हो जाएगी। और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, आउटपुट ओवर इनपुट। तो रेफ्रिजरेटर है, यहाँ से हीट टेकन जो है वो उसका आउटपुट है, और वर्क इनपुट उसका इनपुट है। इन दोनों की रेशो से जो है वो रेफ्रिजरेटर का COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, ये कोई डिस्कशन है, ये भी आपके उसमें दी हुई है स्लाइड्स में, इसको आप देख लें कि अगर हम थ्रॉटलिंग वाल्व को आइसेंट्रोपिक टरबाइन के साथ रिप्लेस कर दें तो एंथैल्पी जो है वो 4S पे चली जाएगी इंस्टेड ऑफ 4, और ये कुछ वर्क भी आउटपुट करेगी, और उसे क्या कहते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ हीट रिमूवल वो बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 3.9 28%। तो जो उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो तकरीबन 28% बढ़ जाएगा। इस वजह से कि टरबाइन जो है वो आइसेंट्रोपिक होती है, और
ये आपकी डायग्राम से भी नज़र आ रहा है कि अभी वो जा रहा है 3 से 4 पे। तो अगर वो 3 से 4s पे चला जाए, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस और सीधा नीचे आ जाए, तो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क जो ज़्यादा हो जाएगा, या हीट रिमूवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये पहले डिस्कस हो चुका है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में एक टरबाइन लगाना जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, और इस वजह से उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। थैंक यू।